हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। आप पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। साथ ही तुलसी माता की चालीसा और अंत में तुलसी माता की आरती का श्रवण करेंगे। सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने आटा साथ लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वे मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू,
कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, उसे सातों कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला,
माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी में गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगी कि यह बेटा कि तेरा बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 का श्रवण करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवता को अर्घ, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योनियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं कहाँ अवश्य निवास करता हूँ।
जो जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उनसे उन्हीं से ही पूजा करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वरी, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया, मैं भक्ति से भी लीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं, वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं तुलसी माता का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजिनी देव अमर वर अम्ब, जनहित है वंदावनी अब न करूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सूत्री गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिनियो, तब कर चोरी विनय उस दिनियो। हे भगवंत कम कम मोहु, दिन जानी जनी छड़ाऊ छोहु। सूखी जख्मी तुलसी की बानी, दीहो श्राप कंद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्योक तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखु जनि होऊ विहाला। समय पाऊ व्यो रोप पाती तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। जब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर को कही तुम जनहु बाला। यो गो वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शीर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सत्य गुण रूप अगारी। असदे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीया जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति ध्वंद अतुल बलधामा, लीनहा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सही शिवहारा, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता विंदाथी नारी, कोऊ न सके पति ही संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठीक रही पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत धर्म तो ही भंगा। व्यो जलंधर का संहारा, सोनी उर शोक उपारा। तीही सर तियो कपट हरितारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अबिता, सोई रावण तस हरिति सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म हंडी मम प्रति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरही वचन उचारे, तियो श्राप बिना विचारे। लखियो न निज करतूति पति को, छलन चयो
जब पार्वती को। जड़मती तुसु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनुपा। धग्व रूप वह शालिग्रामा, नदी खडग की बीज ललामा। जो तुलसी दम तमहि चढ़िए, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठट शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धार, जो सहस्त्र घट अमृत धार। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न पर ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहट मुक्ति जन संचय माही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस्र गुण गावत। बसत निकट दुर्भाषा धामा, जो प्रयास ते पूर ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भाषी तिरुपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पठहि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावहि बंधहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशीन धन जन लड़ही, ग्रह बसई पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी सहम, सहस बदहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रजियो, जग में तुलसी दास। श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप न देव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।